डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज़ में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। औराई के आलमपुर सिमरी गांव में एक बच्चे की मौत के बाद मातमी माहौल है। छोटे बच्चे की मौत के कारण ग्रामीण गमजदा हैं। दरअसल शनिवार की दोपहर सिमरी गांव निवासी संजय प्रसाद का 13 वर्षीय पुत्र रितेश कुमार शौच के लिए नदी किनारे गया था। पैर फिसलने से लखनदेई नदी में डूबने से रितेश की मौत हो गई। काफी खोजबीन के बाद रविवार की सुबह उसका शव बरामद किया गया। शव मिलते ही परिवार में चीख पुकार मच गई। मौके पर पहुंची औराई पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। हमारे लड़का घर से निकला करीब 2 बजे के आसपास। उसको बाद में हम सोचे कि दोस्त महिम के जोड़े खेल रहा है। उसको बाद में हम कहीं गए हुए थे काम पर से आए, हम लड़का के नहीं देखे, शाम में नहीं घर पहुंचा। तब हम खोजना चालू किए। हम आसपास पड़ोस सब तरफ खोजे, गांव में भी खोजे, नहीं पता लगा। तब हम रात भर उसको ढूंढते रह गए इधर उधर, हमको नहीं मिला। तब हम सवेर में हमको कोई लड़का बोला है जो एक लाश दहला रहा है, तो वहाँ पर हम आए हैं। तब देखे हैं हमारा लड़का है वो पानी में। तो उसको बाद में जब हम प्रशासन के सहारा लिए, उसको बाद में फिर प्रशासन साहब आए, सर जी आए, तो बोले निकालने के लिए, तब निकलवाए लाश। हादसा का कारण क्या हो सकता है? क्या कारण हो सकता है? कैसे डूबा ये बोला था जी लेटिंग के लिए जा रहे हैं। हाँ, और लेटिंग अब करके पैंट उट में हो गया, जो धोने गया कि क्या किया से तो नहीं देखा कोई। मामला है कि ग्रामीणों द्वारा सूचना मिला कि लखनदेई नदी में एक रितेश कुमार नाम का लड़का है, संजय प्रसाद जी का लड़का, तो पैखाना करके पानी छूने के लिए नहीं जी ना, पैखाना किया था, पानी छूने के लिए गया और लखन नदी में फिसल गया, पैर डूबने से मृत्यु होने। आगे की प्रक्रिया क्या है? आगे की प्रक्रिया तो किया जा रहा है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, सबको इंक्वेस्ट बना दिया गया है। परिजनों का क्या कहना था सर, कैसे घटना घटित हुई? परिजनों का कहना है कि लेटिंग करने के लिए गए थे, शौच करने के लिए, उसी कर्म में जो है डूब जाने से इनका मृत्यु हुआ है। लॉकडाउन में सुबह के 10 बजे तक छूट को लेकर सुबह सुबह बाजारों में सामाजिक दूरी की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सब्जियों के दुकानदार बिना मास्क लगाए हुए अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, ऐसे जैसे मानो कोरोना को न्योता दे रहे हों। खरीदार भी बगैर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए धड़ल्ले से बाजारों में खरीदारी करते हुए देखे जा रहे हैं। यह स्थिति तब है जब कोरोना की दूसरी लहर पिकावर में है। सुबह के समय में ही कहीं प्रशासन दिखाई नहीं देती, जिसकी वजह से यह स्थिति बन रही है। लगभग जिले में ज्यादातर चौक चौराहों पर यही स्थिति नजर आ रही है। चाहे सब्जी बाजार हो या अन्य दुकानें, जिस पर बिना सामाजिक दूरी का पालन किए धड़ल्ले से लोग खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र का दामोदरपुर सब्जी मंडी हो या फिर लक्ष्मी चौक ब्रह्मपुरा, शहर के लगभग सभी सब्जी बाजारों की यही स्थिति है। ग्रामीण क्षेत्रों में कांटी थाना क्षेत्र के सदातपुर सब्जी बाजार में सब जगह एक ही स्थिति है। प्रशासन को चाहिए कि सुबह के समय जो छूट दिया गया है उस पर ज्यादा सक्रियता दिखाए, जिससे कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। देखिए, जिनको इमरजेंसी सेवा है उन्हें छूट भी प्रदत्त की गई है, वो जाएं, उन्हें सहयोग किया जाएगा। लेकिन जो अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं उनके विरुद्ध तो सख्त कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जो इमरजेंसी सेवा के जा रहे हैं, जिनको किसी को दवाई लेना है या इलाज कराना है या वैक्सीनेशन कराना है, उनको हम लोग जाने देते हैं। सबकी जांच कर रहे हैं। जो इमरजेंसी में जा रहे हैं उन्हें छूट दी जा रही है। बाकी लोगों के लिए है कि भाई जरूरत पर ही निकलें, ऐसे ना निकलें घरों से। संक्रमण की स्थिति बहुत खराब है। सूबे में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने को लेकर राज्य में 25 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान जिले की सीमाओं पर पुलिस की मुस्तैदी देखने को मिल रही है। वहीं सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के बावजूद कुछ लोग बिना काम के घर से बाहर निकल रहे हैं और भीड़ भाड़ का हिस्सा बन रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा जिले के सभी सीमा पर लॉकडाउन पालन कराने को लेकर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, जो सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराते दिख रहे हैं।
दूसरे जिले में आने जाने वालों के वाहनों के पास मास्क की चेकिंग के साथ ही लॉकडाउन पालन करने को लेकर अपील भी कर रहे हैं। वहीं बिना काम के बाइक से घूम रहे लोगों के साथ सख्ती भी की जा रही है और आगे से गलती न करने की चेतावनी देते हुए छोड़ दिया जा रहा है। वहीं एसआई उमाकांत सिंह ने बताया कि मुजफ्फरपुर और वैशाली की सीमा पर एसएसपी जयंत कांत के नेतृत्व में बढ़ते अपराध और बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीमा क्षेत्र को सील करते हुए मास्क का चालान और वाहन जांच भी किया जा रहा है। यहाँ पर जो है ये वैशाली जिला और मुजफ्फरपुर जिला का बॉर्डर है। यहाँ पर जो है वाहन चेकिंग कर रहे हैं और चालान काट रहे हैं। अभी तक कितना लोगों के चालान काट ली गई होगी? अभी तक करीब 10 मास चालान कट चुका है। पूर्ण पर यहाँ देखा जाए तो यहाँ मुजफ्फरपुर और वैशाली का बॉर्डर है और मनियारी थाना का यहाँ और कटहरा ओपी का भी बॉर्डर है। इस पर ऐसा भी कुछ लगता है विशेष कि हाँ यहाँ से आना जाना पे रोक लग सकती है? नहीं, इसी बिंदु पर जांच कर रहे हैं चूँकि ये जिला का बॉर्डर है, दोनों थाना का भी बॉर्डर है। ये अपराध कर्मी लोग इस होके गुजरते हैं, इस उद्देश्य से भी यहाँ जो है वाहन चेकिंग करना जरूरी है, उसी उद्देश्य से यहाँ चेकिंग किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी, सकरा और मुरौल प्रखंड के क्षेत्रों में इन दिनों नील गायों का आतंक इतना बढ़ गया है कि किसानों की परेशानी बढ़ गई है। खेत में लहलहाती फसल बर्बाद हो रही है। रात का अंधेरा हो या फिर दिन का उजाला हो, इससे इन नील गायों को कोई परहेज नहीं है। खेत में झुंड के झुंड पहुंचकर खेत में लगी फसल को भारी नुकसान पहुंचा रही है। इनके आतंक से किसानों ने कई फसलों को लगाना छोड़ दिया है। मकई और सब्जियों की खेती दिनों दिन इस इलाके में कम होती जा रही है। किसानों का कहना है कि जैसे ही ये फसल तैयार होती है, वह नील गायों का निवाला बन जाता है। खाने से ज्यादा इनके पैरों से फसल की बर्बादी होती है। अगर फसल को बचाना है तो किसानों को अपने खेतों में जाल लगाकर या रत जगाकर फसल को बचाने की मजबूरी हो गई है, तभी फसल बच पाएगी, अन्यथा किसानों के घर तक फसल पहुंच पाना मुश्किल काम हो गया है। वन्य प्राणी होने की वजह से इन नील गायों को कोई मार भी नहीं सकता। ऐसे में आखिर किसान करे भी तो क्या करे। बताया जाता है कि यह समस्या किसी एक गांव के किसानों की नहीं, बल्कि हर जगह एक समान स्थिति है। नील गाय इन दिनों सब्जी की खेती को सबसे ज्यादा नुकसान कर रही है। पूरा फसल चढ़ जाता है, देखते ना, सब्जी भी रोपे हुए, भिंडी उंडी सब चीज रोपे हुए थे, पूरा चढ़ के खत्म कर दिया। कितने के झुंड में आता है? 50-100 गो से ऊपर से आता है, एक बार आता है सीधे चढ़ के चल जाता है। कितना का नुकसान हुआ होगा? वह 70-80 हज़ार के नुकसान हो गया था। नील गाय से तो बहुत यहाँ किसान परेशान है भाई। सब्जी का खेती बर्बाद हो रहा है, मकई का फसल बर्बाद हो रहा है। माने कोई भी जात को वो सही नहीं रहता है। सबको धान घूम के चढ़ के माने पूरा उसका दाना जो होता है वही खा जाता है। आधा मकई का बाल खा जाता है, वो उसके बाद बाल बचता नहीं हो, सड़ जाता है। कितना का मतलब गांव परेशानी होगी? कितने गांव में ये परेशानी होगी? तो हम लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा तबाह है। हम लोग के यहाँ तो ज़्यादा खेत है नहीं, लेकिन जो भी है वो भी माने सब तबाह है। तीनों प्रखंड में ये परेशानी है? हर जगह परेशानी है, ये बात तो है, जो हर जगह परेशानी। लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा लोग ज़मीन जोतते नहीं है, थोड़ा बड़ा ज़मीन है वो सब माने तबाह है। एक दो नहीं है, माने समझिए कि 50-50 के झुंड में वो चलता है। वन विभाग के कोई अधिकारी आए थे? जी हाँ, हमारे यहाँ पे कोई अभी तक। रविवार को अघोरिया बाजार स्थित तिरुत एकेडमी टीकाकरण केंद्र पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संगठन मंत्री पुरुषोत्तम कुमार केंद्र पर अव्यवस्था देख भड़क गए। उन्होंने इस केंद्र पर धांधली का भी आरोप लगाया और कहा कि यहां पर कर्मियों के द्वारा अपने आदमी को पहले टीका दिया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। साथ ही जिला प्रशासन से मांग की कि केंद्र की अव्यवस्था को ठीक किया जाए ताकि लोगों को कोई दिक्कत न हो और किसी भी प्रकार का संक्रमण न फैले। अभी हम टीकाकरण के लिए आए थे। एक तो क्या है कि हम लोग को स्लॉट बुकिंग का जो टाइम टेबल है 10 से 12 दिया गया, 10 से 12 के बाद अभी लगभग 12:45 को है, उस टाइम को बुलाया जा रहा है। दूसरा जो वेरिफिकेशन के लिए हम लोग से डॉक्यूमेंट लिया जा रहा है, वो वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर धांधली किया जा रहा है। वो जो अपने कर्मी के जो अपने आसपास के लोग परिचित हैं उनको आगे कर करके ऐसे गड़बड़ी किया जा रहा है। दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग आप देख सकते हैं किस प्रकार का धैर्य उड़ाया जा रहा है। बेंच टेबल पर लोगों अंदर एक ही चेयर है, उस पर बार बार बिठाया जा रहा है एक व्यक्ति को। कोई अगर एक पॉजिटिव होगा तो सारे लोग पॉजिटिव होंगे। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द ऐसे अव्यवस्था को सुव्यवस्थित करने का प्रयास करें। पूरा देश इस समय कोरोना महामारी संक्रमण रोकथाम को लेकर जंग लड़ रहा है। इस लॉकडाउन में रोज कमाने खाने वाले मजदूर, रिक्शा चालक सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।
वहीं मुजफ्फरपुर शहर के कई चौक चौराहों पर रविवार को अपस्टेयर्स फाउंडेशन और मुजफ्फरपुर वाओ के संयुक्त प्रयास से टीम के युवाओं ने सैकड़ों जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया। मौके पर मौजूद दीपक ठाकुर ने बताया कि आज जरूरतमंदों के बीच कई खाद्य सामग्री मिलाकर बनाए गए फूड पैकेट को बांटा गया है। साथ ही साथ ये अभियान आगे भी जारी रहेगा और जल्द ही मुफ्त दवाओं का भी वितरण शुरू किया जाएगा। मौके पर दीपक ठाकुर, स्वराज श्रीवास्तव, अभिषेक कुमार, रंजीत रजक, विक्रम सिंह, राजा चौहान सहित टीम के कई युवा मौजूद थे। अपस्टेयर फाउंडेशन और मुजफ्फरपुर वाओ के संयुक्त तत्वाधान में आज हम लोगों ने शहर के विभिन्न चौक चौराहे पर गरीब गुरबा के बीच में खाद्य सामग्री वितरण करने का काम किए हैं। ब्रेड, अंडा, खीरा, ये सब चीज़ मिला करके एक पैकेट बना करके एक युवाओं के टीम के माध्यम से हम लोगों ने गरीबों के बीच में बांटने का काम किए हैं। यह काम लगातार जब तक लॉकडाउन रहेगा हम लोग इसको करते रहेंगे। इससे पहले सैनिटाइज़र का भी काम करने का काम किए थे और इन्हीं क्रम में हम लोग कुछ और भी इसमें आगे जोड़ने का काम करेंगे। जहां हमको लगेगा कि ज़रूरत दवा की भी है तो दवा, मास्क भी जैसे कि कल के बाद से बांटने का हम लोग काम करेंगे। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन में सबसे ज्यादा परेशानी रोज कमाने खाने वालों पर पड़ती है। खासकर रिक्शा चालकों का हाल लॉकडाउन में बद से बदतर हो चला है। रिक्शा चालक शहर में लगे जिला प्रशासन द्वारा सामुदायिक किचन में खाना खाकर अपना पेट तो भर लेते हैं, लेकिन परिवार का पेट भरना उनके लिए किसी न जीतने वाले युद्ध की तरह है। ऐसे में शहर के क्लब रोड स्थित गुरुद्वारा कमेटी के सदस्यों द्वारा सभी रिक्शा चालकों को 1 सप्ताह का राशन मुफ्त में दिया गया ताकि उनके परिवार को इस लॉकडाउन में भूखे न सोना पड़े। गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष अवतार सिंह ने कहा कि सबको हम राशन नहीं दे पा रहे हैं, इसके लिए दोबारा शुरू करेंगे ताकि और लोगों को भी इससे लाभ मिले। जो व्यक्ति गरीब है, जिसको रोजी रोटी पर आफत है, उसके परिवार में कम से कम भोजन पहुंचाया जा सके। समाचार मिला कि भाई रिक्शे वाले लोगों की पोजीशन लॉकडाउन में बहुत ख़राब है। उनको बहुत कम मेहनताना मिल रहा है और उनको जमा भी रोज करना पड़ता है। उनका परिवार बहुत कठिनाई में है। तो गुरुद्वारा समिति ने यह निर्णय लिया कि रिक्शा वालों के लिए लगभग 1 सप्ताह का राशन, जिसमें 2 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल, 2 किलो चूरा, 1 किलो दाल, सत्तू 1 किलो आलू, प्याज और घी वगैरह, सरसों तेल, सब पूरा साधन मिला करके 11 आइटम मिला करके सब रिक्शा वालों को दिया जाए ताकि कम से कम 1 सप्ताह उनका परिवार उसका ये कर सके। लोगों ने सेवा भाव से इस काम को किया है और कुछ लोगों को फ़ायदा होगा। सबको हम नहीं दे पा रहे हैं, अभी फिर दोबारा इसके लिए आयोजन शुरू करेंगे कि और लोगों को भी इससे लाभ मिले और जो गरीब आदमी हैं, जिसको रोजी रोटी का चक्कर है, उसके परिवार में कम से कम भोजन पहुँचाया जा सके। जल ही जीवन है, जितनी आवश्यकता हो उतना ही पानी खर्च करें। ऐसे शब्दों का प्रयोग जल जीवन हरियाली कार्यक्रम को लेकर बराबर सुने जा सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जल को बचाने की कवायद पर कोई ठोस पहल न करते हुए उसे बर्बाद होने दिया जा रहा है। सब कुछ जानते हुए भी जिम्मेदार अनजान बने हुए हैं। शहर के विभिन्न वार्डों में निगम के द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगे नलों से हजारों गैलन पानी लापरवाही के कारण बर्बाद हो रहा है। अभी सूरज की तपिश जोरों पर है। शहर के कई वार्डों में जलस्तर तेजी से गिरता जा रहा है। यदि समय रहते सतर्क नहीं रहें तो वह समय भी दूर नहीं जब पीने के पानी के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। इसीलिए हर शहरवासी को समझना होगा कि पानी अनमोल है और इसका समुचित प्रबंधन करना चाहिए। इसके लिए न सिर्फ आम जनता को बल्कि शासन व प्रशासन को भी आगे आना होगा। वहीं स्थानीय ने बताया कि वर्तमान हालात यह है कि जल संरक्षण को लेकर न हम जागरूक हैं और न ही हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि। किसी भी दल या नेता ने जल प्रबंधन को अपने विकास के एजेंडे में शामिल नहीं किया। इससे काम नहीं चलेगा। सबको मिलकर इस गंभीर विषय पर सोचना होगा और कुछ करना होगा। सकरा थाना क्षेत्र के रूपनपट्टी चौक के समीप अनियंत्रित बोलेरो की चपेट में आने से बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रूपनपट्टी हाट के पास समस्तीपुर की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारते हुए मुजफ्फरपुर की ओर फरार होने में सफल रहे। घायलों की पहचान मुशहरी थाना क्षेत्र के छपरा मेघ निवासी रणधीर कुमार और वशिष्ठ महतो के रूप में हुई है। घायल दोनों पिता और पुत्र बताए जा रहे हैं, जो तिलक समारोह में जा रहे थे।
घटना के 2 घंटे बाद पहुंचे सकरा थाना के एसआई सत्येंद्र कुमार पांडे ने बताया कि अनियंत्रित बोलेरो चालक बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मारकर फरार हो गया है। दोनों घायलों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। घायल के परिजनों ने बताया कि दोनों ही व्यक्ति का पैर फ्रैक्चर हो गया है। अच्छा पापा भैया जा रहे थे, हम सब फल फूल कीन रहे थे देने के लिए। अच्छा अचानक फोन आया कि पापा एक्सीडेंट कर गए। अच्छा, ये जो गाड़ी देने जा रहे थे दहेज में किनके यहाँ देने जा रहे थे? जा रहे थे वो पवन महतो का। पवन महतो के लड़का के है जी। और आपकी बहन है जी। क्या निकले थे और यहाँ पर एक बोलेरो वाला आया है, गाड़ी को उड़ा दिया। हम लोग तो हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिए हैं। आगे का जो है हो रहा है। आपके कौन है? और हमारे बहन हुए हैं। क्या नाम हुआ? रणधीर कुमार और पति कुमार। तो कहाँ करने वाले ये लोग? छपरा में। क्या स्थिति है उनकी? अभी तो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। क्या हुआ है? कहाँ जख्म कहाँ है उनका? पैर दोनों टूट चुका है। दोनों का? दोनों आदमी का पहुँच चुका है। क्या दोनों का क्या एक्सीडेंट हुई है? क्या ये बोलेरो और मोटरसाइकिल पर? ये कहाँ क्या सिस्टम क्या है उसका? वो जो एक्सीडेंट हुआ है जो 2 लोग, उनका क्या पोजीशन है अभी? वो अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, जॉर्ड है थोड़ा, बाकी हालत ठीक है। राष्ट्रीय जनता दल कोविड केयर सेंटर मीनापुर क्षेत्र के गंज बाजार चौक पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के निर्देश पर खोला गया है। वहां खुद मीनापुर विधायक मुन्ना यादव ने गरीब बेसहारा जरूरतमंदों की कोरोना से बचाव के लिए डॉक्टर की देखरेख में दवा निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। हालांकि सरकार पर निशाना साधते हुए मीनापुर विधायक मुन्ना यादव ने कहा कि पूरे देश में इस महामारी में लोग त्रस्त हैं, मगर कहीं पर ऑक्सीजन की कमी तो कहीं पर दवा की कमी और कहीं पर वेंटिलेटर की कमी है। इस तरह पूरे प्रदेश और देश में समुचित इलाज की लचर व्यवस्था को देखते हुए स्थानीय स्तर पर पार्टी के निर्देश पर हम अपने विधानसभा के सभी पंचायतों में लगातार राष्ट्रीय जनता दल कोविड केयर सेंटर खोल रहे हैं और लोग यहां आकर निःशुल्क सुविधा ले रहे हैं। वहीं पप्पू यादव को लेकर उन्होंने कहा कि पप्पू यादव भी लोगों के बीच जा रहे थे, लेकिन गरीब के बीच जाकर राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। यह सब पॉलिटिकल स्टैंड है। क्या कुछ वितरण किया जा रहा है लोगों को? क्या अभी जो स्थिति है कोरोना महामारी का पूरे विश्व में परेशानी है, खास करके हमारे देश में तो ज़्यादा। अब ये स्थिति है कि लोग को हर जगह दवा ब्लैक से मिलता, बहुत जगह उपलब्ध भी रहने के बाद भी नहीं देता। हॉस्पिटल का व्यवस्था क्या है वो देख रहे हैं कि चारों तरफ ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उनको दवा नहीं मिल रहा है, सही से ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है। स्वीपर जो है देखभाल कर रहा है मरीजों का। पार्टी ने हमारे पार्टी ने एक निर्देश जारी किया है आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने, जो हमारे नेता हैं, कि हर प्रखंड में राजद जो है कोविड केयर सेंटर खोलेगा, जहां जो ज़रूरत के लायक जो गरीब लोग हैं उनको दवा जो नहीं खरीद सकते वो जा कर के वहाँ से दवा लेकर के अपनी जान की रक्षा करेंगे। और इसी के तहत आज यहाँ कोविड केयर सेंटर खोला गया है पार्टी के निर्देशानुसार, और ये निरंतर जारी रहेगा जब तक कोरोना काल ख़त्म नहीं होता है, तब तक ये सेंटर चलता रहेगा। ऐसे ही मुहिम चला रहे थे पप्पू यादव, उन पे भी FIR किया गया, फंसाया गया सर, उस पर आपका क्या ओपिनियन रहेगा इस मामले में? देखिए, पप्पू यादव मुहिम चला रहे थे, अच्छी बात है, लोग के बीच में जा रहे थे, लेकिन हमको लगता है कि जितना है सब साजिश है, ये पॉलिटिकल स्टैंड है। तो गरीब के बीच में जा करके राजनीति करना ये अच्छा नहीं है। हम लोग पार्टी का निर्देश है, हम लोग कोई ऐसा नहीं है कि हाँ जा करके फ़ोटो खिंचा रहे हैं, कहीं दे रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं, जा रहे हैं। पार्टी का निर्देश हुआ कि हर जगह कोविड केयर सेंटर खोला जाए, जहाँ जो ज़रूरत दवा है फर्स्ट एड का, वो दवा वहाँ उपलब्ध रहे ताकि गरीब को मिल सके। इसके तहत हम लोग ये काम कर रहे हैं। अभी कहाँ अभी तक हम तो खुद कोरोना में, हमारे परिवार में भी कई लोग इससे ग्रसित हो गए। आज हमारे चाचा भी 27 दिन से अभी तक जो है ऑक्सीजन पर हैं। उसके बाद भी हम सोचे हैं कि नहीं, यहाँ खोला जाए कोविड केयर सेंटर, और एक कोविड केयर सेंटर मैं फिर बोछा में खोलने जा रहा हूँ। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।